नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम एनडीए के पक्ष में रहा। वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें इनकी झोली में आई है। वहीं आदिवासी बहुल्य कोरबा लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर बीजेपी का ब्राह्मण प्रेम हार का कारण बना है। आइए जानते हैं क्यों इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि कोरबा से ही कैबिनेट मंत्रिमंडल के अधिकतर मंत्री आते हैं, वहीं से ही भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा है। यहां से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत ने सरोज पांडे को एक बड़ी मार्जिन से हराकर जीत हासिल की है। इस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। मैंने आपसे यही कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था और सबको हार मिली है। तो ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत बड़ी हार हुई है। तो आपने देखा, इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने भी क्या कुछ कहा है, वो सुनवा लेते, फिर करते आगे चर्चा। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में शाह सरकार के 4 मंत्री का क्षेत्र भी आता है। गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगीनाथ जी भी वहां पर आए, मुख्यमंत्री विष्णु साय जी भी मेहनत किए लेकिन असफल रहे हैं। चरणदास महंत जी के चुनावी प्रबंधन रणनीति, ज्योत्सना महंत जी की लोकप्रियता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत के आगे सब धराशायी हो गए हैं और लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत्सना महंत जी की जीत वहां पे हुई है। पूरे प्रदेश में शाह सरकार को लेकर जो जनता का आक्रोश दिखा है, अरुण साव जी के क्षेत्र बिलासपुर में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है और कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि शाह सरकार जो मोदी की गारंटी का ढिंढोरा जो पीट रहे थे, उसको जनता ने मंत्रियों के क्षेत्र में ही अस्वीकार कर दिया है और बहुत वहां पे जो दयनीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो आपने देखा, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ गए हैं, एनडीए के पक्ष में रहा। वहीं बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, लेकिन एक सीट रह गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और 11 लोकसभा सीटों में से 10 इनकी झोली में आई है। वहीं अगर आदिवासी बहुल्य कोरबा लोकसभा सीट पर अगर देखा जाए, नजर डाली जाए, तो बीजेपी को यहां से हार का सामना भी करना पड़ा है। इस सीट पर बीजेपी का ब्राह्मण प्रेम हार का कारण बना है। इस तरीके से जो आंकड़े सामने आए हैं, आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में इसे लेकर जो है बयानबाजी भी तेज हो गई है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के अलावा बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बात की जा रही थी कि 29 की 29 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी निकाल लेगी, ठीक वैसे ही दावे वादे छत्तीसगढ़ में भी किए जा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो निकाल लिए, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो है एक सीट रह गई है। तो चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। तो आलोक सोनी प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं और प्रगति बाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता और डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आलोक सोनी जी आपसे, जिस तरीके से बीजेपी लगातार दावा वादा कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी निकाल लेगी, लेकिन एक सीट रह गई, क्या कुछ कारण है, कहाँ कमी रह गई थी, आपसे जानना चाहेंगे। तो इसके लिए पार्टी जो है अपने स्तर पे एक जब बैठक करेगी, समीक्षा करेगी कि हम कहां पर में जीते हैं और कहां पर में हारे हैं, उनके पीछे क्या रीजन रहे हैं, कैसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से हमें हार का सामना पड़ा और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें इतनी अच्छी जीत भी मिली है। तो जब पार्टी खुद जब इस पे बैठक करेगी, समीक्षा करेगी, तो उन सभी विषयों पर पे और उन सभी कारणों पर चर्चा करेगी। वर्तमान स्थिति परिस्थिति में यदि आप देखें तो ये सवाल इस तरह है कि
एक बच्चा जो आज मेरिट में आया हुआ है 90% से अधिक अंक लेकर के आज जो पास हुआ है, उससे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने 90% अंक क्यों लेकर के आया है, और उससे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है कि आज जो 10 की 10 सीट जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर में हारी है चुनाव में छत्तीसगढ़ में, आज जो देखेंगे आज उनसे प्रश्न नहीं किया जा रहा। प्रश्न ये होना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में इतना बुरी तरह हाल क्यों गई, ये जनादेश कैसा है जनादेश आया है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का जिसके पास 65 सीटें थी विधानसभा में पिछले बार में, आज पूरी तरह से सफाया हो गया है, और अब हमने एक सीट और आगे बढ़ा है इस पे। पिछले बार जो आलोक जी अगर देखा जाए तो सरोज पांडे जो है वो कोई छोटा नाम नहीं है, काफी बड़ा चेहरा है, सभी लोग जानते हैं उन्हें, और जिस तरीके से बात कर ली जाए उन्होंने जो है अपनी प्रचार प्रसार के दौरान ताकत झोंकी, वहां पर अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्री भी लगातार आ रहे थे और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे, तो फिर ऐसी क्यों स्थितियां बनी? देखिए इसमें कोई दुमत की बात नहीं है कि सरोज पांडे जी जो है बहुत बड़ा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी नेत्री के रूप में जानी जाती है, लेकिन जिस समय पे उनको वहां पर में टिकट दी गई थी वो उस क्षेत्र के लिए नहीं थी। हालांकि मैं कहता हूँ वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है और भारतवर्ष में कहीं पर भी यदि उनको चुनाव लड़ने के लिए दिया जाता है तो वहां तो चुनाव लड़ती, जैसा पार्टी का आदेश था उस आदेश को उन्होंने पालन किया। अब जनता ने यदि उनके अनुरूप या भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप उनको मत नहीं दिया या वहां पर उनकी वजह से हार हुई है, तो उसके कारणों की वही कारणों की बात कर रहा हूँ। कोई एक फैक्टर कोई एक रीजन नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि आदिवासी बेल्ट में ब्राह्मण प्रेम, अरे हमने तो सरगुजा क्षेत्र में भी अपना जीत का परचम लहराया, हमने रायगढ़ क्षेत्र में जीत का परचम लहराया, हमने बस्तर में दोनों सीटों पे अपना कब्जा किया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आदिवासी से बैर या फिर ब्राह्मणों से प्रेम, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसकी समीक्षा जो है विस्तार से की जाएगी, इसको इस वक्त टीवी पर या चैनल के माध्यम से समीक्षा नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रगति बाजपेयी जी भी जुड़ी हुई हैं। आपसे सवाल, अगर 2019 की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के हाथ में 2 सीटें थी, लेकिन इस बार जो है तस्वीरें कुछ और ही सामने आई है। एक सीट जो है वो भी हाथ से निकल गई है, जहां दावे वादे किए जा रहे थे 5 से 6 सीट आने के, तो एक और सीट निकल गई। क्या कहेंगे, कहां पर कमी रह गई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर विधानसभा चुनाव में भी जो है जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद भी जो है कुछ खास सबक उससे ले नहीं पाई कांग्रेस यहाँ। तौर पर ये जनता का उसको हमने स्वीकार किया। दुर्ग और ऐसे 2 लोकसभा छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, 9 लोकसभा सीटें थी। आप पूरा जो वोटों से कहा है वो हारे हैं, तो जनता ने स्वीकार किया। हम बहुत ज्यादा बात करेंगे तो 2 सीटें रायपुर को छोड़ बहुत विधानसभा 9 लोकसभाओं में, और 2028 का विधानसभा चुनाव 2029 का लोकसभा चुनाव होगा। तो हम सुधारेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अवगत करेंगे, हम निश्चित तौर पर हम वापस से अपनी संगठन को रखेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि आप जनता के बीच में जाएंगे और अवगत कराएंगे, तो क्या इस बार ऐसा कुछ किया नहीं गया था कि जनता के बीच में नहीं गए थे, या फिर जनताओं को अपनी योजनाओं के बारे में आप अच्छी तरीके से नहीं बता पाए? जी, हमने जनता को घर घर जाकर नारी में गारंटी को भी कॉल बड़ा महिलाओं को बड़ा और वोट कहीं न कहीं हम चीज गैर कहते हैं। रायपुर लोकसभा को छोड़ना है तो बाकी में ज्यादा अंतर नहीं था। हम यहाँ पे भी सीखेंगे, थोड़ा बहुत जानते हैं सीखेंगे, सुधार की बात करें। 2028 में हम सुधार सुधारेंगे और 2028 का विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में हम अपनी जीत दर्ज करेंगे। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शेखर भी जुड़े हैं। संजय जी, अगर देखा जाए तो क्या कुछ लगता है आपको यहाँ पर जो है कांग्रेस की हार का कारण, और बीजेपी जिस तरीके से 11 सीटें जीतने की बात कर रही थी तो 1 सीट पर जो है बीजेपी भी रह गई है, क्या लगता है आपको, कहाँ कुछ क्या कमी नजर आई है? देखिए, कोरबा की जहां तक बात है, कोरबा में आपको देखना पड़ेगा कि ये हार सामान्य हार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें से 6 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज है, 2 वहां से मंत्री हैं, एक कोरबा और दूसरा मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल कोरबा को छोड़कर, कोरबा विधानसभा को छोड़ करके बाकी 5 विधानसभा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा, सरोज पांडे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सरोज पांडे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अगर चुनाव हारती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सोचने वाली बात होगी कि आखिर क्यों, क्या वजह है। ठीक है, उसके कारण अन्य कारण है और उसमें सरोज पांडे का अपना व्यक्तित्व भी एक कारण है, लेकिन चूंकि पार्टी की हार हुई है और तो सवाल उठते हैं कि पार्टी क्यों हार गई। हालांकि मैं एक पत्रकार के तौर पर ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये पार्टी से ज्यादा उनकी व्यक्तिगत हार है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पार्टी के स्तर पे अगर बात की जाए तो पार्टी से उतनी नाराजगी शायद नहीं हो सकती थी जितनी सरोज पांडे के अपने कामकाज और व्यक्तिगत तरीके से लोगों की होती है। दरअसल उनका जो पूरा व्यक्तित्व रहा है सरोज पांडे का, एक अक्खर स्वभाव की है और इस वजह से कई बड़े नेताओं के साथ उनके राज्य में तलखी है और उनका अपना एक अलग गुट है। चाहे प्रेम प्रकाश पांडे से बात कर ली जाए, उनकी अलग तरह की तलखी है। डॉक्टर रमन सिंह के खेमे से उनकी अलग तरह की तलखी है। तो जब बड़े नेताओं से तलखी होती है तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो फिर धरातल पे काम नहीं करते हैं। दूसरी बात वहां देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने वहां जो मूल छत्तीसगढ़ियावाद है उसको काफी हवा दी और सरोज पांडे को बाहरी प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित करके लोगों के बीच में प्रचारित किया कि अगर सरोज पांडे यहाँ से जीत जाएंगे तो कोरबा के लोगों को दुर्ग जाना पड़ेगा, भिलाई जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, वो मिल भी नहीं पाएंगी इस तरह से। दूसरा, चुनाव प्रचार अभियान के दौरान चूंकि वहां पर स्थानीय जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी थोड़ी सी उपेक्षा है, उन्होंने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया क्योंकि बाहर के लोग, भिलाई के लोग, दुर्ग के लोग, महाराष्ट्र के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग वहां बड़ी संख्या में आ गए थे और जो प्रमुख काम है वो उसको उन्होंने संभाल लिया था। इससे स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस किए और उन लोगों ने जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं किया। और एक और बात थी कि डॉक्टर चरणदास महंत का जो अपना व्यक्तित्व है, सीधे, सरल, सहज, सबसे मिलनसारिता उनकी बहुत ज्यादा है, लोगों के बीच बड़े अच्छे से प्यार से मिलते हैं, बहुत आसानी से उनकी उपलब्धता है। तो उसके सामने सरोज पांडे का व्यक्तित्व वहां पर टिक नहीं पाया और इस वजह से उनकी हार हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जब पार्टी ने सरोज पांडे को ही वहां का टिकट दे दिया तो आखिर मंत्री के क्षेत्र में वो क्यों हार गए? मंत्री अपने विधानसभा सीट में उनको क्यों नहीं जिता पाए? वहां के विधायक उनको अपने विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं जिता पाए? ये अपने आप में सवाल है क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ रही थी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री नहीं जिता पाएंगे अपने क्षेत्र से तो ये सवाल तो उठना लाजमी है। बिल्कुल संजय जी, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि आखिर कोरबा लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ से जो है कोई भी ब्राह्मण चेहरा कभी जीत कर जो है यहाँ से नहीं जा पाया, ऐसा क्या कुछ कारण है यहाँ पर? देखिए, ब्राह्मण चेहरा का जहां तक सवाल है, एक तो क्या है कि अगर पूरा भौगोलिक परिस्थिति को कोरबा लोकसभा क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो कोरबा और कटघोरा को अगर छोड़ दे, कोरबा का जो शहरी इलाका है उसको छोड़ दे तो अधिकांश इलाके जो है वहां पर ओबीसी और ट्राइबल जो मतदाता है उसकी संख्या काफी अधिक है। और जो डॉक्टर चरणदास महंत है उन्होंने ओबीसी का कार्ड वहां पर खेला, छत्तीसगढ़ियावाद का कार्ड खेला और उनकी उस पूरे इलाके में, चूंकि वो खुद वहां से सांसद रहे हैं, वहां से मंत्री रहे हैं, वहां से लगातार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो पूरे क्षेत्र में, कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में, सभी क्षेत्रों में उनकी अपनी बहुत खासी पकड़ है और वहां के कार्यकर्ताओं को वो नाम से जानते हैं, बहुत गहरे ताल्लुकात है लोगों के साथ। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस नेताओं के साथ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, बल्कि आम लोगों के साथ भी, दूसरे
दलों के जो नेता है उनके साथ भी डॉक्टर चरणदास महंत के संबंध सब लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि इसका लाभ भी डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी ज्योतिषा महंत को मिला है। और व्यक्तित्व मुझे लगता है कि ज्यादा भारी पड़ गया है वहां पर सरोज पांडे का जो व्यक्तित्व है उसके सामने ज्योतिषा महंत का व्यक्तित्व नहीं, डॉक्टर चरणदास महंत का व्यक्तित्व। जी बिल्कुल, हमारे साथ आलोक सोनी जी भी जुड़े। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर विधायक भी हैं, मंत्री भी कई वहां से आते हैं कोरबा से, लेकिन इनकी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी जो है वहां से जिता नहीं पाए हैं, क्यों ऐसा? यही उत्तर दिया था, अभी भी मेरा उत्तर यही होगा कि जो ये हार की जो समीक्षा है, हार की समीक्षा की जाएगी, जीत की भी समीक्षा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि चुनाव आया और चुनाव चला गया, हम कहाँ हारे जीते उसके बाद उसको बोरिया बिस्तर में डाल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सूक्ष्म रूप से और माइक्रो मैनेजमेंट पे काम करने वाली पार्टी है। तो जो भी कारण रहे होंगे वहां पर में हम क्यों हारे, किस वजह से हारे, और इतना शानदार परफॉर्मेंस जब हमको छत्तीसगढ़ में मिला, हम पूरे 10 सीटों पर जीत करके आए और केवल हम कोरबा में हारे, एक सीट हम हारे वहां पर में, तो 90% का सक्सेस रेट रहा हमारा और 10% हम हारे। ठीक है, ये चुनाव है, ये राजनीति है, राजनीति में होता है जब चुनाव में एक हार होती है, एक जीत होती है, हम स्वीकारते हैं कि हम कोरबा में हारे, लेकिन किन कारणों से हारे उस कारणों को अभी इस वक्त मैं नहीं बता सकता, और ना मुझे लगता है कि कोई भी इस पे समीक्षा। बिल्कुल, समीक्षा की जाएगी, उसके बाद जो है पता चलेगा कि कहाँ कुछ क्या कमी रह गई है। हमारे साथ प्रगति बाजपेयी जी भी जुड़ गए। प्रगति जी, एक सीट है छत्तीसगढ़ में, अब क्या कुछ किस तरीके की रणनीति रहेगी, किस तरीके की रणनीति पर चलकर कांग्रेस जो है आगे अपना काम करेगी, आपसे जानना चाहेंगे। जी प्रगति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो प्रगति जी से भी जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि जहां पर जो है बीजेपी अपनी एक सीट पर हार को स्वीकार करते हुए चिंतन मंथन की बात कर रही है, तो वहीं पर जो है कांग्रेस की ओर से भी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जो है योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। और जिस तरीके से देखा गया छत्तीसगढ़ में बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन एक सीट वहां से बीजेपी हार गई है। जबकि अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस जो है लगातार दावे कर रही थी कि 5 से 6 सीटें तो हम लेकर आ ही रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक सीट और कांग्रेस के हाथ से चली गई थी। अगर 2019 की बात कर ली जाए, 2019 में कांग्रेस के हाथ में 2 सीटें आई थी, लेकिन इस बार एक और सीट जो है कांग्रेस के हाथ से फिसल गई है। अगर प्रचार प्रसार की बात की जाए तो जनता के बीच में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता आ रहे थे, केंद्रीय मंत्री आ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ली जाए, या फिर आपको पता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर ली जाए, लगातार दौरे चल रहे थे, प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जनता के बीच में जा रहे थे, जनसभाएं की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक सीट पर जो है बीजेपी यहां पर रह गई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी को हार का जो है एक सीट पर सामना करना पड़ा है। इस सीट पर बीजेपी का ब्राह्मण प्रेम जो है हारने का कारण बना है, ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए कोरबा लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां से कोई भी ब्राह्मण चेहरा जो है कभी यहां से जीत कर नहीं जा पाया है। तो चलिए, हमारे साथ जो है फिर से जुड़ चुके हैं, अब इनसे संपर्क करना चाहेंगे। संजय जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए बीजेपी जो है पूरे देश में 400 पार का नारा लगा रही थी, लेकिन 400 पार तक पहुंच नहीं पाई है, 400 तो छोड़िए 300 पार भी नहीं कर पाई है। क्या कुछ लगता है कहां पर कमी रह गई है, या फिर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जो है बीजेपी ज्यादा ही कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार जीती है और 240 की संख्या है, ये कोई कम संख्या नहीं है। अब तक का पूरा अगर भारत का इतिहास अगर आप देखेंगे, राजनीतिक इतिहास, तो 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री, एक राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है और वो लगातार चुनाव जीता हो। तो ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था। लक्ष्य हमेशा ऊपर रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर लक्ष्य रखा
इसको आप महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी कह सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को उस पर चिंतन करना चाहिए और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसका चिंतन करेगी, क्योंकि बनारस में जो हुआ पहले और दूसरे राउंड में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पीछे चले रुझानों में, वो बहुत चिंता की बात है कि लीडर जिसके सहारे पूरा चुनावी कैंपेन किया गया, जिसके नाम पर पूरा चुनावी कैंपेन किया गया, वो आखिर कैसे पीछे इस तरीके से रह गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस पर भाजपा को चिंतन करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पार्टी से बड़ा बना दिया गया। पार्टी हमेशा सबसे बड़ी होती है, कहा यह जाता है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आपने इस पूरे कैंपेन में देखा कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा थे, वही पार्टी थे, वही सब कुछ थे। पार्टी छोटी हो गई थी, पार्टी बौनी हो गई थी और पूरे कैंपेन में तमाम जगह पे नरेंद्र मोदी का चेहरा तो था, लेकिन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, उनका चेहरा कहीं नहीं था, वो कहीं नहीं दिख रहे थे। तो पूरा एक व्यक्ति केंद्रित पूरा चुनाव हो गया था। मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण है जो कैडर बेस्ड पार्टी में बहुत सारे जो सींचने वाले लोग होते हैं उनमें निराशा पैदा करती है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली पिछले 5 सालों में जिस तरीके से रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता है, पुराने जो लोग हैं, उनमें कुछ निराशा हुई है। खासकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस से तमाम लोग आए, भ्रष्टाचार के आरोपों से जितने लोग दूसरे पार्टियों में थे, जिसके खिलाफ लगातार आप आंदोलन करते रहे, जिनके खिलाफ लगातार आप बात करते रहे, वो सब आकर के यहाँ पर पार्टी में आ गए और उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये तमाम जो कमियां और खामियां रही है, मुझे लगता है कि इससे भी कहीं ना कहीं पार्टी के वर्कर्स, पार्टी के नेता और आम